अगर हमें मुक्ति को समझना है तो सबसे पहले हमको बंधन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति की आवश्यकता किसे? जो बंधन में है उसे मुक्ति की आवश्यकता है। कैदी को मुक्त होना है, यानी कि वो कारागार में है, उसे कारागार से मुक्त होना है। तो हमें मुक्ति चाहिए, तो हमारा बंधन क्या है? तो सबसे पहले इस जीव का जब जन्म होता है तभी वो बंधन में आ जाता है। सबसे पहला बंधन तो हमारा नश्वर देह, पंचभूत से बना हुआ हमारा शरीर, ये पहला बंधन है हमारा। दूसरी अगर बात करें तो हमारा अहम, हमारा मन। आप मन में उतरिए तो सही, कितनी इच्छा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इच्छाओं से रहित होना ही मुक्ति है। निरंतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मन में। उस मन का शून्यता की ओर जाना ही मुक्ति है। मन हमारा शून्य हो जाए, बस इच्छाओं से रहित हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा विकार माना जाता है अभी। क्रोध पर नियंत्रण पाना ही मुक्ति है। हमारा अहम देखिए, मन, ये मैंने किया, ये मुझसे हो रहा है, मैं ये करूंगा। इस अहम से छुटकारा ही मुक्ति है, क्योंकि जहां पर मैं होता है वहां पर कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर तो वो एक ही होता है। एको ही रुद्र, वो एक ही है। मुक्ति को हम मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय। और हमारे अंदर देखिए कितना मोह है, कितना मोह है, अंत ही नहीं है। सबसे पहला मोह तो ये देह के प्रति। देह की बात छोड़िए, कोई निर्जीव वस्तु भी अगर हमने देख ली, हमको पसंद आ गई, तो उसके प्रति कितना लगा हो जाता है। हम अगर हम नई गाड़ी भी लाए या कार लाए या फिर कोई भी कुछ भी निर्जीव चीज भी हम हमारे घर में बसाते हैं, हमारे जीवन में के अंदर आती है, तो उसके प्रति हमें कितना लगा हो जाता है। तो वो मोह का क्षय कैसे होगा? मोह का क्षय होना ही मुक्ति है। निर्जीव की चीज है, निर्जीव जो वस्तु है उसके प्रति इतना मोह है, तो फिर सजीव की तो क्या बात करें। किसी ने कुत्ता पाल रखा है, किसी ने बिल्ली पाल रखी है। घर के प्रति, हमारे घर के अंदर इतने सारे सदस्य हैं, उनके प्रति कितनी आसक्ति है। देखिए, प्रेम और मोह में अंतर है, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही स्वतंत्रता है। प्रेम में हमें किसी को पकड़ के नहीं रखना पड़ता। मोह में ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे पास रहे, मुझसे कभी दूर ना हो, उसे मोह कहते हैं, आसक्ति। पर प्रेम में स्वतंत्रता होती है कि भले वो हमसे दूर जा रहा हो, पर अंदर से खुशी होती है कि उसको उड़ने देंगे। इसलिए प्रेम और मोह में अंतर है, और जहां प्रेम है वहां मुक्ति है। आप हम सबने देखा, मीराबाई ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, काफी सारे ऐसे भक्त हैं। और आगे अगर बात कर, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है। नहीं, मरने के बाद क्या बचेगा? एवरीथिंग इज फिनिश। मुक्ति की आवश्यकता जीते जी है हमें। समझ नहीं रहे लोग। जीते जी इच्छाओं से रहित हो जाना ही मुक्ति है। जीते जी कामनाओं से रहित हो जाना ही मुक्ति है। वासनाओं से रहित हो जाना ही मुक्ति है। मोह को त्याग देना ही मुक्ति है। दुख हमें कब, हम दुख का अनुभव कब करते हैं? मरने के बाद? नहीं, मरने के बाद क्या अनुभव? जीते जी तो हमको ये सारे दुख सताते हैं, हमको पीड़ा होती है, ये सब विकारग्रस्त हो जाते हैं। ये दुख आते कहां से, हमको अनुभव कैसे होता है? मोह से ही ना। किसी वस्तु के प्रति अगर हमको मोह है
अगर वो दूर चली जाए तो हमें दुख होगा, परंतु हमको मोह होगा ही नहीं तो हमको दुख कहां से। सुख और दुख मन की ही परिभाषा है, वास्तव में ना सुख है ना दुख है। ये सब कुछ हमारी मन की बनाई हुई माया जाल है कि आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसे क्या सुख मान लेते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो आप उसको दुख मान लेते हैं। सुख और दुख मन की ही भ्रांति है। शिव हमें यही तो सिखाते हैं। न किसी अपमान का हमें भय होना चाहिए, न सम्मान का हमें मोह होना चाहिए। बस उस एक अवस्था में ही रहना। कैसी अवस्था? शून्यता की। वही मुक्ति है। शिव महापुराण में भी बहुत ही अच्छा श्लोक है, जीवन मुक्ति चिते, जीते जी मुक्त होना ही मुक्ति है। जो शिव महापुराण एक बार पढ़ लेता है, उसे समझ लेता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद उसे कुछ आवश्यकता ही नहीं रहती। हमारे शास्त्रों के अनुसार मुक्ति भी दो प्रकार की कही गई है, एक सालोक्य मुक्ति है और एक केवल्य मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति का अर्थ है कि भगवान के साथ उनके लोक में रहना। जो भगवान तो वैसे निराकार है, निर्विकार है, सबसे परे है, पर भगवान ने साकार रूप धारण किया है। किसके लिए? हमारे लिए। परंतु वहां पर भी अगर हमें रहना है तो क्या लगता है, एंट्री मिलेगी हमको वहां पर? इतने सारे विकार के साथ वहां पर एंट्री मिलेगी? परमात्मा अगर निर्विकार है तो हमें उसके साथ रहना है तो हमें भी निर्विकार होना पड़ेगा, विकारों से रहित होना पड़ेगा, मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, इच्छाओं से परे जाना पड़ेगा। आप जितने भी महान भक्त हुए उनको देख लीजिए, किसी के अंदर मोह नहीं था। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर दिया था। जो भी है भगवान के प्रति है, संसार से कुछ नहीं लेना देना। यानी कि ऐसी बात भी नहीं है कि लोग कहते कि क्या भाई हम संसार में जी रहे हैं, संसार को लेकर बैठे तो संसार से कैसे नाता तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, करो पर प्रेम करो, मोह नहीं। परिवार के साथ भी हमको रहना है, माया के अंदर रहना है, पर माया से ग्रसित नहीं होना है। कमल के पुष्प के भांति, कमल कादव के अंदर खिलता है परंतु कादव से कभी स्पर्श नहीं होता उसका। हमको माया लोक में, इस मृत्यु लोक के अंदर रहना है, पर माया से स्पर्श नहीं होना है, खुद में रहना है। आप जब रात को सोने जाए तब निरीक्षण कीजिए मन में कि आज पूरा दिन मैंने क्या सोचा। एक बार भी आपने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, एक बार भी आपने खुद के कल्याण मुक्ति के बारे में नहीं सोचा। सारा दिन बस आप किसी और के बारे में लगे रहे, या तो परिवार के बारे में सोच रहे, या भी नौकरी बिजनेस के बारे में सोच रहे, या सांसारिक दूसरी कोई चीज के बारे में सोच रहे। खुद के बारे में कब सोचेंगे? संसार से परे जाने की कोशिश हमारी है ही नहीं। कहां से होगी? जब हम इस शास्त्र से विमुख जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट देखने का समय है, दूसरी सभी क्रियाएं जो कुछ काम की नहीं है वो करने में समय है, परंतु भगवत गीता घर पर रखी हुई है, बस ऐसे ही पैक पड़ी है, पन्ना कभी खोला ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सारी किताबें, इतने सारे शास्त्र, किसके लिए? हमारे लिए है भाई। उसे पढ़ो तो आपको पता चलेगा, जीवन की सारी समस्याओं का हल उसके अंदर है। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि जीते जी ही हम इस सारे झमेले से मुक्त हो जाए। केवल्य मुक्ति भी, केवल्य मुक्ति का अर्थ है ब्रह्मलीन हो जाना, उसमें और हमें कोई अंतर ही नहीं। नहीं हम इस शरीर को अपना मानते हैं, नहीं इस मन को अपना मानता, ना बुद्धि को। जो है वो वही है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, ज्ञान और मुक्ति मैंने दो रास्ते आपको बताए, परंतु ज्ञान में भी अंत में अहम तो रह ही जाता है। हम कहेंगे हम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं तो रह ही गया। तो जहां पर मैं भी ना रहे, केवल शून्यता हो,
वही मुक्त हो सकता है। और भक्ति में, भक्ति क्यों सरल कही गई है, भक्ति क्यों ज्ञान की भी माता कही गई है, क्योंकि भक्ति में हम पहले स्टेज में ही छूट जाता है। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ आपको समर्पण, मैं तो तुच्छ दास हूं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। भक्ति के मार्ग में आते ही हमारा अस्तित्व ही हम खत्म कर देते, सब कुछ भगवान। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मुक्ति भक्ति की भी दासी है। तो जीते जी विकारों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है।